नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मास्टर योर इमोशंस, थिबॉट म्यूरिस द्वारा लिखित यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण पाया जाए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक छोटी सी नकारात्मक भावना आपके पूरे दिन को खराब कर सकती है? या फिर कैसे तनाव और चिंता आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। आज हम इस किताब से चुने गए 5 सबसे शक्तिशाली सबक साझा करेंगे जो आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भावनाएं, आंतरिक जीपीएस। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक, भावनाएं आपके अंदर का नेविगेशन सिस्टम है। जिस तरह जीपीएस आपको रास्ता दिखाता है, वैसे ही भावनाएं आपको जीवन की दिशा दिखाती हैं। जब आप गुस्सा महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि कोई आपकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। डर आपको सचेत करता है कि आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर हैं। उदासी संकेत देती है कि कुछ महत्वपूर्ण आपके जीवन में गायब है। इन भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। वे आपके लिए क्या संदेश ला रही हैं? याद रखें, हर भावना एक उद्देश्य पूरा करती है। जब आप इन संकेतों को पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप जीवन की हर चुनौती का बेहतर तरीके से सामना कर पाएंगे। विचारों की शक्ति। दूसरा महत्वपूर्ण पाठ, आपके विचार ही आपकी भावनाएं बनाते हैं। यह एक सरल सा फॉर्मूला है, विचार भावना कार्य। जब आप सोचते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, तो आप डर महसूस करते हैं और कोई कदम नहीं उठाते। लेकिन जब आप सोचते हैं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, तो आप आत्मविश्वास महसूस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपकी सोच ही आपकी भावनात्मक स्थिति तय करती है। इसीलिए नकारात्मक विचारों को चुनौती देना सीखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या यह उपयोगी है? क्या यह मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है? अगर नहीं, तो उस विचार को बदल दें। याद रखें, आप अपने विचारों के चुनाव में स्वतंत्र हैं। और जब आप विचार बदलते हैं, तो आपकी भावनाएं और कार्य स्वतः ही बदल जाते हैं। समझता है कि यह सिर्फ एक अस्थायी अवस्था है, आपकी पूरी पहचान नहीं। यह छोटी सी प्रक्रिया आपको भावना और प्रतिक्रिया के बीच एक अंतराल देती है, जहां आप सचेतन रूप से चुन सकते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। भावनात्मक शब्दावली बढ़ाने का प्रयास करें। केवल बुरा लग रहा है कहने के बजाय सटीक भावना पहचानें। क्या आप निराश हैं? चिंतित? अकेलापन महसूस कर रहे हैं? जितना अधिक सटीक आप अपनी भावनाओं को पहचानेंगे, उतना ही बेहतर आप उन्हें प्रबंधित कर पाएंगे। भावनात्मक मांसपेशियों का प्रशिक्षण। पांचवा और अंतिम सबक, भावनात्मक नियंत्रण एक मांसपेशी की तरह है जिसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। जिस तरह जिम में नियमित अभ्यास से आपकी शारीरिक मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही नियमित अभ्यास से आपकी भावनात्मक मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। इसके लिए आप कुछ प्रभावी तकनीकें अपना सकते हैं। पहली है जर्नलिंग, रोजाना अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त करना। दूसरी है गहरी सांस लेने के व्यायाम। जब भी तनाव महसूस हो, 4 जुलाई 2008 तकनीक का प्रयोग करें। 4 सेकंड सांस लें, 7 सेकंड रोकें, 8 सेकंड में छोड़ें। तीसरी तकनीक है छोटे छोटे तनावपूर्ण स्थितियों में स्वयं को डालकर अभ्यास करना, जैसे ठंडे पानी से नहाना या सार्वजनिक बोलने का अभ्यास करना। ये सभी तकनीकें आपकी भावनात्मक सहनशीलता बढ़ाएंगी। तो दोस्तों, ये थे मास्टर योर इमोशंस किताब के 5 सबसे शक्तिशाली सबक जो आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएंगे। अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, इनमें से कौन सा पाठ आपके लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगा? क्या आप अपनी भावनाओं को अपना आंतरिक जीपीएस मानने को तैयार हैं? या फिर आप विचार भावना क्रिया के चक्र को समझकर अपनी जिंदगी बदलना चाहेंगे? हो सकता है आप वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास शुरू कर दें।
मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और उन मित्रों के साथ शेयर करें जिन्हें भावनात्मक संतुलन सीखने की आवश्यकता है। अगली बार तक के लिए याद रखें, आपकी भावनाएं आपकी शक्ति हैं। उन पर नियंत्रण पाएं और जीवन को पूरी तरह जिए। शुक्रिया और नमस्ते।